जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करने का प्लान है, उन सभी बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे और कहा था सर जी इस बार का नवोदय का पेपर कैसा आया था, जरूर हमें बताइएगा और कितने पर्सन आते हैं, क्या क्या मैं लेके जाना है, वो सारी जानकारी आज की इस क्लास में आपको दूंगा। तो ध्यान से समझिएगा। जिन बच्चों को सीरियसली तैयारी करनी है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देख लो, आपका जो पेपर होगा उसके अंदर टोटल 80% होंगे, जिसके अंदर जो है 40% मानसिक योग्यता के होंगे, 20% गणित के होंगे और 20% भाषा के होंगे। ऐसा करके कुल मिलाकर जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा। और पेपर जब आप देने जाओगे तो बच्चों आपको केवल नीले या काले रंग का ही पेन लेके जाना है, जो कि जेल नहीं होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए और पेंसिल का उपयोग इसमें नहीं कर सकते। पेपर हमेशा 11:30 बजे से लेकर 1:30 तक होता है, यानी कि पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलता है और इसमें आपको 3 खंड करने होते हैं। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए 40 मिनट अलग से उसको दिए जाते हैं और हर एक 30 मिनट के बाद घंटी बजाई जाती है। और कोई भी ऋणात्मक इस पे अंक जो है, अगर आपने सवाल गलत किया है तो इस पर कोई अंक नहीं कटता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। मानसिक योग्यता की बात करें तो मानसिक योग्यता में आपके 40% है, जिसके अंदर टोटल आपको 10 खंड मिलेंगे। हर एक खंड में आपको यहाँ पर 4% मिलेंगे करने के लिए। पहला खंड आपको मिलेगा, पहले खंड में क्या होगा, आपको एक आकृति दी जाएगी और इसमें जो 4 आकृति है, इन चारों में कोई एक आकृति इनमें से अलग है, तो उस अलग आकृति को आपको पहचान के बताना होगा कौन सी अलग आकृति है। उसके बाद आपका आएगा भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में आपको पहचानना होगा कि दी गई आकृति के समान आकृति कौन सी है। इस आकृति के बिल्कुल समान आकृति जो भी होगी उस पर आपको टिक लगाना होगा। ये होगा आपका भाग नंबर 2, इसके भी आपको 4% मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में आपको क्या होगा, एक आकृति दी जाएगी यहाँ पे, प्रश्न आकृति, और इस आकृति में इसका एक भाग जो है वो लुप्त कर दिया जाएगा, इसमें से गायब कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें से पहचान के बताना है कि इसमें के अंदर कौन सा भाग हम फिट करें तो ये कंप्लीट आकृति बन जाए। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद आएगा आपका भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में भी हर एक भाग में 4-4 सवाल मिलेंगे और इन 4-4 सवाल में से आपको बताना है। देखो यहाँ पे जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पहले ये आकृति फिर ये, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आएगी इनमें से जो इस पैटर्न को पूरा करेगी। उसके बाद आएगा भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में देखो यहाँ पे कुछ आकृति दी गई है, जो पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है वही संबंध तीसरी का चौथी से होगा। तो इसको आपको बताना है कि चौथी आकृति जो है इनमें से कौन सी आकृति इसके अंदर आ जाएगी। भाग नंबर फिर आपको 6 मिलेगा। भाग नंबर 6 में क्या होगी, ज्यामितीय आकृति होगी। जैसे कि आपका यहाँ पे एक वर्ग आपको कंप्लीट करना है, तो ये वर्ग का एक कटा हुआ भाग है, ये कौन सा भाग इसके अंदर बिल्कुल फिट आएगा जिससे कंप्लीटली वर्ग बन जाए। तो आपको इनमें से उसको छांटना होगा कौन सा आपका राइट आंसर है। उसके बाद आपका आएगा भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 में आपको मिरर इमेज पहचाननी होगी कि अगर हम इसको शीशे के सामने रखते हैं तो शीशे में ये कैसा दिखाई पड़ेगा, वो उस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद आएगा आपका भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में आपको एक पेपर को लेना है, जिस डायरेक्शन में कहेगा उस डायरेक्शन में पेपर को मोड़ना है, मोड़कर फिर काटना है। काटने के बाद जब इसको दोबारा से खोलेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति बनकर सामने आएगी, आपको ये बताना है। फिर आएगा आपका भाग नंबर 2। भाग नंबर 9 में आपको दी गई आकृति को ज्वाइन करना है। आपको इनमें से छांटने की, इन आकृतियों से मिलकर इनमें से कौन सी आकृति बनी है उस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद आएगा आपका आखिरी भाग, भाग नंबर 10, और आपके 40% यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। भाग नंबर 10 में आपको ये आकृति जो है ना, इन आकृतियों के अंदर ढूंढनी है कि ये जो डब्लू है कहाँ पे छिपा हुआ है, या फिर ये वाली आकृति इनके अंदर कहाँ पर छिपी हुई है, उस आकृति पर आपको निशान लगाना है। ऐसे करके आपके यहाँ पे 40% जो है मानसिक योग्यता के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग नंबर 2 आएगा, जिसके अंदर अंगणित परीक्षण होंगे, यानी कि यहाँ पर गणित के जो है आपको 20 सवाल करने के लिए मिलेंगे। 20 सवाल आपके किस तरह के होते हैं, देखो इसमें आपके जो है यहाँ पे फ्रैक्शन के सवाल आएंगे, भिन्नों के सवाल आएंगे, और उसके बाद जो है नंबर सिस्टम से सवाल आएंगे। और इस बार जो सिलेबस में नया ऐड हुआ है, जो आज से पहले कभी नहीं आया था, इस बार जो है ज्यामिति भी आपके पेपर में आ रही है। देखो ज्यामिति का जैसे क्वेश्चन नंबर 53 आया, ये भी ज्यामिति का है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, ये भी ज्यामिति का है। और ग्राफीय पेपर आते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जो है 20% आपके जो है मैथ के आते हैं। उसके बाद आता है आपका तीसरा खंड, जो कि भाषा परीक्षण होता है। जो बच्चे इंग्लिश में देना चाहें वो इंग्लिश में उनको पैराग्राफ मिलेगा, और जो बच्चे हिंदी में देना चाहिए उनको हिंदी में पैराग्राफ मिलेगा। इस पैराग्राफ आपको इस तरीके से मिलते हैं। पैराग्राफ पढ़ने के लिए यहाँ पे 4 पैराग्राफ होंगे, और हर एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके 4% आपको दिए जाएंगे। इसको पढ़कर आपको इसमें से उत्तर बताना होगा कि कौन सा उत्तर सही है। इसी तरीके से अनुच्छेद नंबर 2 में आपको पढ़ना है और पढ़कर बताना है कि कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। इस तरीके से आपके जो है टोटल 80% हो जाएंगे, और इन 80% को आपको हल करना है, और इसको हल करके आपको एक OMR शीट दी जाएगी। उस OMR शीट में आपको भरना है जो भी आंसर होगा ABCD, उसी पार्ट को आपको बिल्कुल डार्क ब्लैक या फिर ब्लू कर देना है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको पता चल गया होगा कि भाई जो है नवोदय का पेपर किस तरीके का आएगा, कितने नंबर का आएगा, और क्या क्या आपको तैयारी करनी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मैं आपको ये वाला जो पेपर है वो सोल्व भी कराऊंगा।